सर, क्या आइजोल से आगे भी ट्रैक को ले जाने की योजना है? जी, आइजोल से आगे म्यांमार बॉर्डर का एक जगह है हिबिचुआ, वहाँ तक ट्रैक को ले जाने का अभी फ़िलहाल सर्वे का काम चल रहा है। 1 साल के अंदर अंदर हम डीपीआर और सर्वे के सारा रिपोर्ट रेलवे बोर्ड में सबमिट कर देंगे और ये 223 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट होगा जो कि आइजोल से लेके हिबिचुआ तक। वहाँ पे पैसेंजर के लिहाज से या फिर स्ट्रेटजिकल दोनों के हिसाब से देखें तो कितना इम्पोर्टेंट है म्यांमार बॉर्डर? म्यांमार बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो हम लोग नॉर्थ ईस्ट की अल्टरनेट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं उसमें ये अहम भूमिका निभाएगी और जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के साथ ये कनेक्टेड होगा जो कि म्यांमार होते हुए जो गुड्स हो चाहे पैसेंजर का मूवमेंट हो वो पॉसिबल हो पाएगा। सामरिक दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्ट्रेच है। हाँ जी, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी साथ ही साथ जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस है सभी मामले में ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जो हमारा चिकन नेक है उसका जो वल्नरेबिलिटी है उसको काउंटर करने के लिए एक ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट का भारत के दूसरे जगहों से जोड़ने के लिए ये भूमिका निभाएगी। और तो ये नई भूमिका की बात हो रही है और इसको लेकर जो है सारी तैयारी चल रही है। आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार नॉर्थ ईस्ट से कैसे आप मिजोरम पहुंचेंगे। सर, अभी हम लोग बैराबी स्टेशन पर हैं। अब पहले की तारीख में अगर मान लीजिए दिल्ली से कोई ट्रेन आती है तो किस तरीके से आइजोल आएगी? जो भी ट्रेन आती है दिल्ली से हो या देश के दूसरे भाग से वो सिलीगुड़ी होते हुए सबसे पहले गुवाहाटी होते हुए लमडिंग पहुंचती है। फिर लमडिंग से लेकर बदरपुर तक हमारा एक हिल सेक्शन है, उस हिल सेक्शन को पार करने के बाद फिर बदरपुर से ये आपकी जो लाइन है भैरबी होते हुए आइजोल जाती है। बदरपुर से ही दूसरी लाइनें भी है जो मणिपुर त्रिपुरा के लिए भी जाती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमें एक नया ऑल्टरनेटिव वे मिला है आइजोल आने के लिए। जी बिल्कुल, और अभी तक जो इतने सालों 1947 के बाद से अभी तक वो रेलवे कनेक्टिविटी नहीं बन पाई थी आइजोल तक, और ये जो नया रेलवे रूट है इसके ज़रिए से हम आइजोल तक का रेलवे कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के अगर हम राज्यों की बात करें तो किन किन राज्यों तक ट्रैक पहुंच चुका है और किन किन राज्यों तक ट्रैक पहुंचने वाला है? अभी फिलहाल नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्य है सिक्किम को लेके, इसमें से 8 राज्यों में रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है। 7 राज्यों में ऑलरेडी रेल पहुंच चुकी है, लेकिन अगर हम राजधानी की बात करें तो अभी तक ये चौथी राजधानी होगी, स्टेट कैपिटल, जो कि रेलवे से कनेक्ट होगी। और इसके अलावा भी अगर आप नागालैंड या मणिपुर की बात करें वहाँ रेलवे पहुँच तो गई है, बट बहुत जल्दी हम उसकी राजधानी तक भी पहुँचेंगे। मेघालय में भी एक स्टेशन है मेंदी पथार जहाँ तक रेल पहुँच चुकी है, और सिक्किम में भी काम जारी है। अभी सेवोक रेंगपो प्रोजेक्ट पे काम चल रही है और जल्द ही जल्द ये 8 स्टेट जो है वो रेलवे से कनेक्टेड होगी। मतलब कि 4 स्टेट ऐसे हैं जिनकी राजधानी तक ट्रेन पहुंच चुकी है और 4 स्टेट ऐसे हैं जिनकी राजधानी से इतर अलग अलग इलाकों में ट्रेन जा रही है। मतलब कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा जहां पे ट्रेन पहुंची नहीं है अभी। जी, अभी सिक्किम की काम चल रही है सेवोक रेंगपो प्रोजेक्ट, वो 2027 तक कंप्लीट हो जाएगी। वो होते ही 8 स्टेट तक रेलवे कनेक्टिविटी पहुंच तो निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिहाज से, उन जगहों पे सब जगहों पे कनेक्टिविटी होने जा रही है और रेलवे पहुंच रही है। इस वक्त अगर हम मिजोरम की बात करें तो सिलचर से बैराबी, जिस स्टेशन पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ तक एक पैसेंजर ट्रेन डेली आती है। लेकिन बैराबी से आइजोल तक का नया ट्रैक बनकर तैयार हो गया है और बताया जा रहा है कि सितंबर में संभवतः इस ट्रैक को जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा और उस वक्त वहाँ से नई दिल्ली तक के लिए ट्रेन की व्यवस्था होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बड़ी आबादी को नई सौगात मिलने जा रही है। ये वो सौगात है जिसका इंतज़ार उन्हें आज़ादी के बाद से था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के रेलवे के नक्शे पर आइजोल जुड़ने जा रहा है और उसके लिए जितनी भी तैयारी है रेलवे ने वो मुकम्मल कर ली है। आइजोल तक नई ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। बैराबी रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आम लोगों से बात करता हूँ। एक बात बताएं कि कितनी खुशी है आप लोगों को? हम लोग तो अभी बहुत खुशी है, हमारा भारत सरकार ने इतना अच्छा हम लोग का सुविधा दे दिया है। हम लोग इसीलिए बहुत भारत सरकार का धन्यवाद बोलने के लिए चाहता हूँ। और कहाँ तक पहले ट्रेन आती थी? सिर्फ एक ट्रेन आती है अभी? सर, अभी सिर्फ एक ट्रेन आती है अभी सिर्फ एक ट्रेन आता है, वो भी मतलब हम लोग बैराबी से सिलचर तक है। अभी बैराबी से आइजोल तक दे दी हम लोग, अब इसलिए बहुत खुशी का बात हुआ है हम लोग का। कितनी बड़ी बात है आप लोगों के लिए, कितना खुशी का बात है? बहुत खुशी है, धन्यवाद सर। हम लोग अभी पहले में भी इधर मेरे गांव में कोई ट्रेन भी नहीं, कुछ भी नहीं, पहले रास्ता भी नहीं, लेकिन रेलवे लोग आके अभी रास्ता भी हुआ, गाड़ी का रास्ता भी हुआ।
ट्रेन अभी आ रहा है, कोई भाड़ा भी कोई सिलचर जाने के भी, आइजोल जाने के भी भाड़ा भी कमती होगा गरीब के लिए, वो बहुत अच्छा लगता है हम। आपको लगता है कि आप दिल्ली तक लगातार यहाँ से जा पाएंगे आप लोग सीधा? या दिल्ली तक सीधा जा पाएंगे यहाँ से, अब ट्रेन शुरू हो जाएगा तो? बहुत खुशी है हम लोग, गरीब के लिए बहुत खुशी, बहुत अच्छा रास्ता मिला है, हम लोग बहुत खुशी। और कितना ज़्यादा आप लोगों को लगता है इससे सुविधा होगा? अभी ये ट्रेन लॉस हो गया, अभी बहुत अच्छा होगा, हम लोग के लिए फ़ायदा भी हो गया अभी। और ये बहुत मुश्किल, पहले मुश्किल है, अभी मुश्किल नहीं होगा ये लॉन्च। पहली बार ट्रेन देखेंगे आगे वाले लोग? हाँ देखेंगे, हाँ, देखे इतना खुशी होगा। निश्चित रूप से पहली बार ट्रेन देखने की खुशी इन लोगों के चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलक रही है। इस वक्त हम सारांग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ के भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। विनोद सर, एक बात बताएं कि इस स्टेशन एरिया का डेवलपमेंट का काम कब तक लगभग पूरा हो जाएगा? ये हमारा सारंग स्टेशन है और ये टर्मिनल स्टेशन है। टर्मिनल स्टेशन के हिसाब से जो भी हमें फैसिलिटी रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि जहाँ पे बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो है ओरिजिनेट होंगी, तो उसके लिए हमें जैसे ट्रेन की मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़, वॉशिंग की फैसिलिटीज़, वो हमारा सारा काम इसमें चल रहा है। ये स्टेशन का काम इसमें टोटल कुल मिला के 14 लाइन्स हैं। 14 लाइन में 4 हमारी पैसेंजर लाइन है और बाकी जो है अदर बाकी सर्विसेज के लिए हैं। ये स्टेशन, इसको जो स्टेशन का काम जो है हम लोग 2 फेजेस में करेंगे। सबसे पहले है कि ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑपरेशनल के लिए जो हमें चाहिए वो काम हमारा लगभग सारे का सारा कंप्लीट हो चुका है, एक्सेप्ट कुछ फिनिशिंग वर्क्स जो बचे हुए हैं, जो कि हमारा जो 8-10 दिन का काम है, जो बारिश और उसकी वजह से थोड़ा हाईवे की वजह से इफेक्ट हो रहा है, तो ये काम हमारा जो 8-10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो सेकंड फेज है, जो कि हमारा स्टेशन का अपग्रेडेशन का काम है, जैसे कि हमारे बाकी इंडियन रेलवे में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के हिसाब से जो है स्टेशन का अपग्रेडेशन चल रहा है, उसी के हिसाब से इस स्टेशन को भी अपग्रेड किया जा रहा है। वो काम हम जो है सेकंड फेज में टेकअप करेंगे और जो उसके लिए हमें कम से कम 2 साल लग जाएंगे। वो सिर्फ इसका फेस अपग्रेडेशन होगा, बाकी जो काम है हमारे ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे 8 से 10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो है स्टेशन लगभग बनकर तैयार हो गया है और ट्रेनों का परिचालन यहाँ पे जल्दी शुरू होगा। ये सारांग रेलवे स्टेशन है जो कि आइजोल जो शहर है उससे महज 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक नया स्टेशन, एक नई राजधानी जहाँ पे कि रेलवे का मानचित्र जुड़ रहा है। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये सारांग रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आगे का सफ़र बर्मा बॉर्डर की तरफ जाएगी। अगर हम बर्मा बॉर्डर की बात करें तो यहाँ से महज 90 किलोमीटर दूर है, लेकिन रेलवे जिस जगह पे ले जाना चाहती है वो लगभग 223 किलोमीटर दूर है, जिसकी फिजिबिलिटी टेस्ट हो चुकी है और आगे के दूसरे टेस्ट होने बाकी है। तो निश्चित रूप से अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर के आसपास तक ट्रेन पहुंच चुकी है, लेकिन एक्चुअल जहां तक पहुंचाना है, जहां से कई तरह के कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, अल्टरनेटिव ट्रैक्स रूट्स हो सकते हैं, वहां पे रेलवे को जाने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि नॉर्थ ईस्ट का एक नया स्टेशन जुड़ गया है रेलवे से, और वो स्टेशन कहीं और नहीं बल्कि वो स्टेशन आइजोल का है, और आइजोल का स्टेशन जिसका नाम है सारांग, और ये सारांग रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। आइजोल से महज 14 किलोमीटर दूर ये है शहर से ये सारांग रेलवे स्टेशन। कैमरामैन मनीष के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, आइजोल।